को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो याद रखिएगा जावा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और जावा बाकी सब है। MS DOS है और क्या मिंट है दोस्तों, और उबंटू ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंक का एक हिस्सा नहीं है? मानव अंक का एक हिस्सा नहीं है तो याद रखिए कर्णावर्त यानी कर्णावत चौकलिया नहीं है, बाकी सब है। पुतली आइरिस है, कॉर्निया है, और दोस्तों क्या पचमाभी मांसपेशियाँ यानी दोस्तों सिलिरली मसल्स ये सभी है, लेकिन कोड नहीं है तो याद रखिएगा कोक्लिया नहीं है यानी कर्णावर्त नहीं है। नेक्स्ट है, मानवों में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादकों को हटाया जाता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। मानवों में वृक्क में नेफ्रॉनों द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों IRNSS-1। IRNSS-1 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता कौन नहीं है? तो ओजोन परत का बढ़ना ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो बाकी सब है दोस्तों। प्लास्टिक के उपयोग और उपयोग में वृद्धि ये तो है ही और ग्लोबल वार्मिंग भी है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी है, लेकिन ओजोन परत बढ़ेगा तो और अच्छा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में पाया जाता है सबसे बड़ी। दूसरी है अग्नाशय। नेक्स्ट, वह पुस्तक पेंक्रिया जिसको बोलते हैं, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक। जमीन में पानी के निस्येदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा अंतस्येदन के रूप में जाना जाता है जमीन में पानी के निस्येदन की प्रक्रिया को। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है तो रोम है दोस्तों, याद रखिएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा ने किया था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। माल का उत्पादन, कुटीर उद्योग में दोस्तों माल का उत्पादन घर में होता है। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये होगा 1944, याद रखिएगा। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? 1944 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? याद रखिए धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन तो ये हो जाएगा दोस्तों उर्वरक उत्पादन से है। किससे है? तो उर्वरक उत्पादन से ग्रे रेवोल्यूशन का। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, याद रखिए। सॉरी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं, मुंबई में है दोस्तों। NSE का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। NSE का मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। धूसर क्रांति तो आपको पता ही है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए किया गया था, गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये एक हिस्सा था। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ये हो जाएगा कौन सा शासक दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं?
तो ये हो जाएगा दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, कौन सा था पंचायती राज? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इल्बर्ट बिल से था दोस्तों, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन का संबंध इल्बर्ट बिल से था। किसका संबंध? लॉर्ड रिपन का। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखिए इसके पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। ट्रिगवेली ये कहाँ के थे दोस्तों? नॉर्वे के थे ट्रिगवेली, याद रखिएगा। अब वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी, तो ये K2 है दोस्तों, याद रखिएगा K2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो अभी जस्ट हम लोग ये चर्चा किए थे, बताइए। तो ओजोन परत का बढ़ना ये पर्यावरणीय चिंता नहीं है। बाकी सब है। प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि तो है ही, ग्लोबल वार्मिंग भी है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि भी है। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है। 2018 में डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। IGI हवाई अड्डे पर, तो ये देहरादून हो जाएगा दोस्तों। 2018 में देहरादून से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर यह उतरा था। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? 1858 में। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं उसे, रेड डाटा बुक। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? नेपाल की सीमा के साथ झारखंड की दोस्तों नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की भी लगती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन झारखंड की नहीं लगती है, याद रखिएगा। नेपाल के साथ सीमा लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, लेकिन झारखंड की नहीं लगती है। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है, और इस इमारत का नाम बताइए। क्या है इस इमारत का नाम? तो याद रखिएगा विक्टोरिया मेमोरियल है। क्या है दोस्तों? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? एकाधिकार में होते हैं दोस्तों पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। नेक्स्ट, बिग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? बिग ईच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है दोस्तों? तो याद रखिए ये पेट्रोलियम का परिवहन करती है, पेट्रोलियम का परिवहन करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो याद रखिए 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, 22 भाषाओं को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा दोस्तों? के कस्तूरीरंगन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, सी या डी सुब्बाराव रहा दोस्तों, बिमल जलान भी रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संघ की राजभाषा तो 343 दोस्तों, 343। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध तो याद रखिए 1790 से 92 में, 1790 से 92 में लड़ा गया था। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? 6 भाषाओं में से, तो ये हो जाएगा दोस्तों चीनी। क्या है दोस्तों? चीनी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष डैश में शुरू की हुई थी? किस हुई थी दोस्तों? तो ये 1951 में शुरू हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था और यह वर्ष डैश में शुरू हुई थी 1951 में। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास है? किसका है दोस्तों? तो वाडियार का आधिकारिक निवास है, वाडियार का। और इसका ये आंसर है दोस्तों। और इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखनी है वो देखिए। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति दोस्तों कपास से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति कपास से